हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो हीलिंग विद डॉक्टर विकेश। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी मेनली हमारे मसल्स, स्केलेटल सिस्टम पे अच्छा वर्क करता है और कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल है विटामिन डी। ये मेनली सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी, जिसको कि हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया था डे का, जिसमें डी भी आ रहा था। तो डी, विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि फंक्शंस एज ए विटामिन एंड हार्मोन, मतलब कि ये एज ए विटामिन भी काम करता है और एज ए हार्मोन भी काम करता है, जो कि हेल्पफुल है कैल्शियम और फॉस्फेट के ऑब्जॉर्प्शन में। मेनली ये वर्क करता है हमारे बोन्स और मसल्स पे। इट इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है और सपोर्टिंग हेल्दी बोन्स, टीथ, मसल्स एंड इम्यूनिटी सिस्टम। कुछ हद तक ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करने में हेल्प करता है, मददगार है। तो सब अब जान लेते हैं सोर्सेज कि सोर्स देख लेते हैं कि विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है सनलाइट। दूसरा है डाइटरी सोर्स में देख लेते हैं, जैसे कि फैटी फिश हो गया, एग यॉक और फूड, जिसमें कि फूड्स में मिल्क, सीरियल्स। फिर हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्स में आ गया विटामिन डी टू, जो कि विटामिन डी टू जो है ये विटामिन डी का ही फॉर्म है, जिसको कि कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। मतलब विटामिन डी जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, डी टू जिसको कि कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, एंड डी थ्री जिसको कि कोली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। डी थ्री कोली कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी थ्री कोली कैल्सीफेरॉल जिसको बोला जाता है। फिर फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी के फंक्शन, ये प्रोमोट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, रेगुलेट्स बोन मिनरलाइजेशन, सपोर्ट मसल स्ट्रेंथ। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका मेनली एक्शन जो देखा जाता है वो मसल्स और बोन पे देखा जाता है। तो ये हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारे बोन को मतलब मिनरल्स प्रोवाइड करता है और मसल्स को भी मिनरल प्रोवाइड करता है, जिससे कि बोन और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है। फिर बूस्ट इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ, इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करने में हेल्प करता है और सेल्स ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट विटामिन है। फिर आगे हम देख लेते हैं कि डिफिशियंसी, विटामिन डी के डिफिशियंसी से क्या मतलब डिजीज़ कॉज हो सकता है। अगर चिल्ड्रन में देखें तो चिल्ड्रन में रिकेट्स, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रन में होता है, जिसमें क्या होता है कि मसल्स सॉफ्ट होने लगता है, सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स होने लगता है, उसमें देखने को मिलता है। और बोन का बोन जो है वो कर्व टाइप में होने लगता है, मतलब कि बोन में मिनरल्स मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाती है। फिर एडल्ट में देखते हैं, एडल्ट में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, जिसमें कि बोन सॉफ्टनिंग मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन देखने को मिलता है और बोन में पेन होगा और बहुत ही इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा विटामिन डी के डिफिशियंसी से। लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है। फिर सिम्टम्स कि विटामिन डी 12 की डिफिशियंसी का सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर किसी को विटामिन डी का डिफिशियंसी है तो क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोन पेन, बोन में पेन होगा। फिर मसल में वीकनेस होगा, मसल में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, जिसके कारण उसको मसल में वीकनेस रहेगा। और डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, अगर चिल्ड्रेन में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उसके कारण उसका ग्रोथ भी रिटार्ड होगा और डिलेड होगा। फिर एक्सेस टॉक्सिसिटी जिसको बोला जाता है, कि अगर विटामिन डी एक्सेस में अगर किसी के बॉडी में हो जाए तो क्या होगा। तो यूजुअली फ्रॉम ओवर सप्लीमेंटेशन, अगर कोई अलग से बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहा है विटामिन डी का, तो उससे इसकी एक्सेस हो सकता है कि विटामिन डी एक्सेस हो जाए, तो उससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस एंड कन्फ्यूजन। तो सिम्टम्स हम लोग को इसमें क्या-क्या देखने को मिलेंगे, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, उस आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वीकनेस रहेगा, कन्फ्यूजन भी रहेगा। फिर
विटामिन डी अगर एक्सेस में हो जाता है तो इसके कारण हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण रीनल स्टोन, जिसको कि किडनी स्टोन भी बोलते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन, कहीं कहीं कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा वेस्कुलर। और हार्ट और किडनी डैमेज भी कर सकता है, हार्ट और किडनी को भी डैमेज कर सकता है अगर विटामिन डी एक्सेस मात्रा में अगर कोई इसका एक्सेस हो जाता है तो इससे हार्ट एंड किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर डेली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि विटामिन डी का हम लोग के बॉडी में कितना डेली रिक्वायरमेंट है। तो अगर इन्फेंट में देखें तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो चाहिए इन्फेंट में, और चिल्ड्रन एंड एडल्ट में 600 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। फिर एल्डरली मतलब बड़े लोगों में और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 800 टू 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। हम लोग देख लेते हैं कॉज ऑफ विटामिन डिफिशियंसी, किस किस कारण से विटामिन डी की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो सकती है। सबसे पहला है सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। अगर सनलाइट की एक्सपोजर की कमी है तो हम लोग के बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। फिर डार्क स्किन, अगर किसी का स्किन डार्क है तो यह भी एक कॉज है विटामिन डी डिफिशियंसी। फिर एज फैक्टर, एज एज भी एक कॉज है विटामिन डी डिफिशियंसी की। फिर ओबेसिटी, मोटापा। इनएडिक्वेट डाइट, मतलब डाइट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है जिससे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है हमारे बॉडी में। फिर मेडिकल कंडीशन, कि कोई हो सकता है हेल्थ इशू हो किसी को और उसको प्रॉपर डाइट और सनलाइट नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जिससे कि कैल्शियम और फॉस्फेट का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, कोई मेडिकेशन ले रहा है जिसके कारण भी हो सकता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है बॉडी में। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, हड्डी में दर्द होगा। फिर मसल वीकनेस, मसल जो है वो वीक रहेगा, मांसपेशी जो होगा वो वीक हो जाएगा। फिर फटीग, बहुत जल्दी थकावट होगा। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब मेंटली भी वो फिट नहीं रहेगा, जल्दी डिप्रेस हो जाएगा, कन्फ्यूज रहेगा। तो ये सब भी देखने को मिलता है विटामिन डी के वजह से, विटामिन डी डिफिशियंसी के वजह से। फिर इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग मतलब उसका घाव भी जल्दी से भरेगा नहीं। कोई भी अगर घाव होता है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी रहेगा तो उसके वजह से उसका वुंड, घाव जो है वो जल्दी भरेगा नहीं। फिर हेयर लॉस, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। विटामिन डी भी एक कारण हो सकता है हेयर लॉस का। और बोन हेल्थ इशू, बोन हेल्थ इशू, बोन डिफॉर्मिटीज़, बोन सॉफ्टनिंग, ये भी देखने को मिलेगा विटामिन डी की डिफिशियंसी के वजह से। फिर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़, इम्यून सिस्टम भी दिन पर दिन वीक होते जाएगा अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी देखने को मिले तो ये सारा चीज़ था विटामिन डी की डिफिशियंसी का सिम्टम्स था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने विटामिन डी के बारे में जाना, और विटामिन डी का कॉज, साइन, सिम्टम्स और फंक्शंस, विटामिन डी के क्या क्या फंक्शंस है, तो ये सारी चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।